ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम जान चुके थे क्लच क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, क्या इसका रोल होता है ऑटोमोबाइल की दुनिया में, या कहीं इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको चाहिए तो क्लच क्या किस प्रकार से आपको चेंज दे सकता है या आपको एडवांटेज दे सकता है। इसका इस्तेमाल कर कर हम किस प्रकार के मैकेनिज्म को सिंपल और आसान बना सकते हैं अपने तरीके से, या कहा जाए दूसरे शब्दों में जब चाहे पावर को ट्रांसमिट करें, पावर को रोकें और गियर रेशियो देकर पावर को बदल सकते हैं, टॉर्क ट्रांसफर कर पाते हैं क्लच की सहायता से। क्लच के बारे में स्टडी करते करते हमें पता था क्लच का जो ये फ्रिक्शन वाला पार्ट होता है इतना इस प्रकार से होता है, इस पर फ्रिक्शन जो मटेरियल लगा हुआ होता है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है या कितनी रिक्वायरमेंट होती है कितने टॉर्क को ट्रांसफर करने के लिए। इस पॉइंट तक हम आ चुके थे। अब जानते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। मेन काम हमारा इसे ही डिज़ाइन करना होता है, किस प्रकार से इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिजाइनिंग ऑफ क्लच या डिजाइनिंग ऑफ फ्रिक्शन लाइनिंग। जो आप ये पार्ट देख रहे हैं जो फ्रिक्शन वाला है, इस पर फ्रिक्शन मटेरियल लगा हुआ है। यहाँ फ्रिक्शन होता है किसी सतह पर, मान लेते हैं ये सतह है, या फिर इसी प्रकार की प्रेशर डिस्क होती है, उन दोनों को कांटेक्ट करा दिया जाए तो फ्रिक्शन होता है इनके मध्य में। ये वाला मान लेते हैं प्रेशर पार्ट है, एक दूसरे से मैच करेंगे, ये पार्ट यहाँ आके टच करेगा तो चारों तरफ इस पर टच कर जाएगा। इनके मध्य में जो फ्रिक्शन होगा वो आपको कोफिशिएंट दे रखा होगा म्यू, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है फ्रिक्शन कितना है इस सतह का, इस सरफेस का। तो अब इस मटेरियल पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा आपको बता दिया है ये आउटर रेडियस है इसकी, ये इंटरनल रेडियस है। इस पॉइंट से देखा जाए तो इंटरनल रेडियस, आउटर रेडियस। अब किसी रेडियस पर, आर रेडियस पर हम कोई स्ट्रिप लेते हैं, बारीक सी पट्टी पर स्टडी करते हैं। मान लेते हैं ये लाइन है, इस पर हम स्टडी कर रहे हैं पूरे मटेरियल को समझने के लिए। यदि हमें इस लाइन पर प्रेशर कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो इस रेंज में पूरा इंटीग्रेशन कर कर हम पता लगा सकते हैं कितना फ्रिक्शन, कितना प्रेशर, कितना फोर्स काम कर रहा होगा। जैसा और हल्के से आप देख सकते हैं डायग्राम ये है, एक इधर से प्लेट प्रेशर मार रही है, दूसरी प्लेट इस प्रकार से मैश हो रही है, इनके मध्य में फ्रिक्शन चल रहा है। तो अब इसको हो सकता है दोनों प्लेटों में अलग अलग फ्रिक्शन, मटेरियल की प्लेटें हों उनके मध्य में जो फ्रिक्शन लिया जा रहा है, और हो सकता है कोई एक्स्ट्रा प्लेट ऐड कर दी जा रही है जिसके दोनों तरफ फ्रिक्शन मटेरियल लगा हुआ हो या एक तरफ मटेरियल लगा हुआ हो। ये आगे जानेंगे हम डिटेल में। अभी सिर्फ एक साइड पर फ्रिक्शन हो रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, प्लेट के एक साइड पर कितना फ्रिक्शन हो रहा है। ये सतह एक दूसरे से रगड़ मार रही है तो यहाँ पर इस प्लेट पर या फिर दोनों प्लेटों के मध्य में कितना फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एरिया ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है एलिमेंट्री स्ट्रिप है जो आपने ली है इस प्रकार से आर रेडियस पर, इसकी रेडियस आर डिस्टेंस पर है, या कहा जाए इसकी रेडियस आर है, बारीक सी पट्टी है, इस पर स्टडी कर रहे हैं। तो इसका एरिया कितना होगा, डी ए, स्मॉल एरिया है डी ए, 2 पाई आर और डी आर के बराबर होगा। इसकी जो थिकनेस है, मोटाई कितनी है, डी आर के बराबर है, बहुत स्मॉल इसकी थिकनेस है। बिल्कुल स्ट्रिप एक लाइन है, ये आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही बारीक लाइन है। जितना इसे आप हल्का छोटा कर सकते हैं उतनी आप इसे ले सकते हैं। तो एक पूरी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। इस लाइन को स्ट्रेट कर लिया जाए सीधा तो ये 2 पाई आर इंटू डी आर, तो इस प्रकार से इसका एरिया निकाल लेंगे। तो स्मॉल डी ए इजक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर के बराबर होगा। इस पर फ्रिक्शन फोर्स किस प्रकार से काम करता है, इधर एक्सियल फोर्स लगा दिया आपने एक साइड में, इधर से एक्सियल फोर्स लगा दिया, दूसरा इधर से फोर्स आएगा रिएक्शन फोर्स, या इसे आप प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ प्रेशर लग रहा होगा। फोर्स, टोटल फोर्स बता दिया जाता है एरिया पर, उसे लिया जाए एमएम में, न्यूटन में, फुट में, कितने मीटर पर। तो इस प्रकार से न्यूटन एमएम स्क्वायर फोर्स प्रेशर होता है। या कहा जाए इस प्लेट पर कितना फोर्स लग रहा है, आप डायरेक्ट बता देते हैं इतना न्यूटन लग रहा है। लेकिन यदि एरिया की बात की जाए, छोटे मोटे एरिया पर जितना भी एरिया आप लेते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसे प्रेशर कहेंगे, क्योंकि अब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फोर्स आप इस प्रकार से लगा रहे हैं प्लेटों पर इस प्रकार से, लेकिन फ्रिक्शन किस प्रकार से लगेगा, ये शाफ्ट रोटेशन करेंगे, मान लेते हैं ये शाफ्ट इस प्रकार से घूमेंगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इनका रोटेशन हो सकता है, जिधर आप घुमाना चाहेंगे फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में घुमा देगा। तो इसका आप फ्रंट व्यू देखें, ये साइड व्यू है इसका, इसका फ्रंट व्यू देखें तो इस प्रकार की डिस्क नजर आएगी आपको, जो बता रही है आपको कि इस पर फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन किस प्रकार से एक्ट करेगा, फ्रिक्शन इस प्रकार से एक्ट करेगा इसमें, जो ये छोटे मोटे तीर नजर आ रहे हैं आपको। एरिया आपने निकाल लिया है। अब बात करते हैं एक्सियल फोर्स ऑन दी एलिमेंट, जो स्प्रिंग के द्वारा
लगा के रखा जाता है। ये इसको स्प्रिंग दबा कर रखती है, इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। जो प्लेट होती है इनको इधर उधर से दबाया जाता है, एक्सियल फोर्स स्प्रिंगों के द्वारा लगा हुआ होता है। तो ये फोर्स कितना लग रहा है उस छोटे से एरिया पर, इस स्ट्रिप पर बात की जाए तो ये कितने के बराबर होगा, DF। कहीं कहीं आपको W से किसी और अल्फाबेट से मिल सकता है, तो यहाँ पर हम F से लेकर चल रहे हैं एक्सियल फोर्स को। जो यदि फोर्स से रिलेशन देखा जाए इसका लोड इनटू एरिया के बराबर होगा। सॉरी, फोर्स को हम प्रेशर और एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से इनका रिलेशन होता है। प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इस प्रकार से ये प्रेशर, ये स्मॉल एरिया है जो इस पट्टी पर लग रहा है, स्मॉल फोर्स। क्योंकि हम अभी स्टडी सिर्फ इस बारीक स्ट्रिप पर कर रहे हैं तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, इस प्रकार से रिलेशन देख लिया है। P यहाँ ले लिया है और एरिया भी आपने निकाला था 2πr dr के बराबर होगा। तो इतना इस स्ट्रिप पर एक्सियल फोर्स कार्य कर रहा होगा। तो अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर दें या टोटल फोर्स निकालना चाहें इस स्ट्रिप पर, रेंज देखी जाए ऊपर से नीचे तक, या देखा जाए ये स्ट्रिप इतनी बड़ी ले लिया आपने तो एक रेडियस ये होगी आपकी और दूसरी रेडियस ये होगी, इनके मध्य का जो अंतर होगा उस एरिया की बात की जाएगी, उस एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी कितनी सारी स्ट्रिपों से बनकर एरिया बना हुआ होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको इस पूरी स्ट्रिप जो बनी हुई है क्लच प्लेट की, उस पर डिटेल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा किस प्रकार से मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पर आपने टोटल फोर्स निकाल दिया है इसका, इस प्रकार से इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसा बताया था आपको, रेंज लगा देंगे, टोटल फोर्स F के बराबर होगा। रेंज कितनी है, लिमिट लगा दी इस पर R1 से लेकर R2, लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर प्रेशर मल्टीप्लाई है 2πr dr से। अब यहाँ पर हमको जो इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है R की टर्म में दिखाई दे रहा है, जिसमें वेरिएबल R है, लेकिन जो प्रेशर है, प्रेशर का R से किस प्रकार का रिलेशन है ये हमें नहीं पता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। प्रेशर वेरी कर रहा है या कांस्टेंट है इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब यदि बात की जाए फ्रिक्शन की, उस छोटी सी स्ट्रिप पर जो आपने पट्टी ली थी उस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन एलिमेंट, इसको DFR से, फ्रिक्शन फोर्स को FR से एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्मॉल फ्रैक्शन लग रहा होगा। फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, म्यू, और जो एक्सियल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लगा हुआ होता है, उससे मल्टीप्लाई होता है म्यू, कांस्टेंट होता है फ्रिक्शन वाला। तो इस प्रकार से म्यू DF के बराबर होगा। अब DF आपको पता है, म्यू यहाँ है, म्यू को ले लिया है और DF की वैल्यू पाई 2πr dr के बराबर हमने आपको लेकर यहाँ पर दिखा दी है। अब आप चाहें तो टोटल फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, पूरी सरफेस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन अभी हम टॉर्क की तरफ आते हैं। टॉर्क ट्रांसफर कितना हो रहा है उस स्मॉल स्ट्रिप के बराबर, जो स्मॉल स्ट्रिप लगी हुई है उससे कितना टॉर्क आप ट्रांसफर कर पा रहे हैं, उस टॉर्क को आप फिर टोटल ले जाएंगे पूरी प्लेट के द्वारा। जो ये प्लेट बनी हुई है आपकी, इस प्लेट के द्वारा कितना टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जानने के लिए अब हम टॉर्क रिलेशन पर आते हैं। जैसा कि टॉर्क हम जानते हैं रेडियस होती है और जो फोर्स लग रहा होता है डायरेक्शन होती है रेडियस। यहाँ F लगा हुआ है तो FR के बराबर टॉर्क होता है। तो यहाँ पर टॉर्क, स्मॉल टॉर्क कितना है, DT इज इक्वल टू जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि यही इस डायरेक्शन में लगेगा। नॉर्मल तो आपको डॉट पॉइंट दिखेगा, लेकिन इसको घुमाने के लिए फ्रिक्शन ही काम आ रहा है, तो ये DFR इंटू R जो रेडियस बता रही है आपको, इसे आप R कहें या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहें, जैसा मोमेंट लेते हैं इसी प्रकार से टॉर्क काम करता है। अब इसकी FR की वैल्यू हमने देख ली, अभी देखी थी, म्यू P 2πr dr के बराबर होती है। तो म्यू 2πr dr और R ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इस प्रकार से ले लिया। अब टोटल टॉर्क आप निकालना चाहते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टोटल टॉर्क आपका T निकल कर आएगा। तो चलिए इंटीग्रेशन फॉर्मेट में इसे डाल देते हैं। लिमिट लगा दिए, लोअर लिमिट R1 टू अपर लिमिट R2, म्यू P 2πr स्क्वायर dr, इस प्रकार से ये R मल्टीप्लाई होगा, R स्क्वायर हो जाएगा, एक क्वेश्चन हमें प्राप्त हो जाती है। कहीं कहीं आपको जो रिलेशन दिया हुआ होगा प्रेशर रेडियस में दे दिया होगा, या फिर जो रेडियस है प्रेशर से रिलेशन में दे दिया होगा। इस प्रकार के रिलेशन में यदि आपको वैल्यू दी जाए, प्रेशर डायरेक्ट ना दिया जाए, रेडियस डायरेक्ट ना दी जाए, कुछ रिलेशन हो, तो इस प्रकार की इक्वेशनों से भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा आपको डायरेक्ट आंसर जो आएगा इसका टोटल इंटीग्रेशन से, उससे डाटा सॉल्व कर पाएंगे। ये इक्वेशन जब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, रिलेटिव आपको कोई डाटा दिया हुआ हो, तो आप डायरेक्ट डाटा R यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है या P यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, P को R टर्म में दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करके आप टोटल मैग्नीट्यूड या आंसर पर पहुँच सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ वही कन्फ्यूज़न है जो पहले हमें फेस करनी पड़ रही थी। R दे रखा है आपको वेरिएबल R में, ये आपको इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसे, लेकिन P का R का रिलेशन आपको नहीं पता तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ज़रूर हो जाता है P किस प्रकार से R से रिलेटेड है, इसको जानने के लिए।
तो या तो प्रेशर को हम कांस्टेंट मान लेंगे या कुछ वेरिएशन दे रहा होगा, तो इसका रिलेशन हमें पता चल जाए तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नई थ्योरी आती है दुनिया में, जो आपको इसका हाल चाल बताएंगी। इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया में 2 थ्योरीज आई, जिन्होंने इसका हमें ठीक सटीक सॉल्यूशन दिया, जिनका हम इस्तेमाल कर कर अपना काम चलाते रहते हैं। क्लच डिजाइनिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी होती है, यूनिफॉर्म बियर थ्योरी होती है। उनसे हम पता लगाते हैं, एक दूसरे को रिलेटेड कर कर टोटल मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वो सब हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।